एक छोटे से घर में चिंपू नाम का एक नन्हा सा चूहा रहता था। वह बहुत ही प्यारा और चंचल था। चिंपू बहुत ही जिज्ञासु और शरारती चूहा था जो हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। उसकी नन्ही नाक हमेशा कुछ खोजने में लगी रहती थी। उसे पनीर कुतरना और दीवारों में इधर उधर भागना बहुत पसंद था। वह कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। घर के दूसरी तरफ मूंछू नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। मूंछू का फर बहुत ही मुलायम और चमकदार था। मूंछू अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए मशहूर थी। वह बहुत ही तेज और चतुर थी। उसे हिलती डुलती चीजों के पीछे भागना बहुत पसंद था, खासकर चूहों के पीछे। मूंछू का सबसे पसंदीदा खेल था चूहों को पकड़ना। एक दिन जब चिंपू इधर उधर भाग रहा था, तभी उसे कुछ स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई। उसकी नाक ने उसे तुरंत उस दिशा में खींच लिया। यह खुशबू रसोई से आ रही थी, जहां ताजे बने पनीर स्कोनस की खुशबू फैली हुई थी। चिंपू ने सोचा कि यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए और वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगा। चिंपू बहुत ही सावधानी से रसोई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मूंछू कहीं भी हो सकती है। उसकी आंखें और कान चौकन्ने थे। उसी समय मूंछू, जो आराम कर रही थी, अचानक जाग गई। उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मूंछू ने धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें पूरी तरह से चौकस थीं और वह बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। चिंपू आखिरकार पनीर स्कोनस तक पहुंच गया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और वह तुरंत खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही चिंपू ने पहला कौर लिया, मूंछू ने उस पर झपट्टा मारा। चिंपू ने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाई और तेजी से भाग निकला। चिंपू ने एक छोटे से छेद के माध्यम से भागकर अपनी जान बचाई। मूंछू ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। चिंपू अपने छेद में सुरक्षित पहुंच गया और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि आज का दिन बहुत ही रोमांचक था। मूंछू थोड़ी निराश थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगली बार वह और भी चालाकी से काम लेगी। इस तरह चिंपू और मूंछू दोनों ने अपने अपने तरीके से दिन का अंत किया और अगली बार के लिए नई योजनाएं बनाने लगे। इस स्वादिष्ट खुशबू को अनदेखा न कर पाने के कारण चिंपू का ध्यान तुरंत उस ओर गया। चिंपू सावधानी से रसोई की तरफ बढ़ा। उसकी नन्ही नाक में ताजे बेक्ड स्कोनस की महक भर गई थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने दीवार में बने एक छोटे से छेद से झांका और उसे काउंटर पर गर्म सुनहरे स्कोनस रखे दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक उठी और पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। चिंपू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मूंछू भी रसोई में ही है और खिड़की पर आराम से बैठी धूप सेंक रही है। मूंछू की उपस्थिति ने चिंपू के मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। मूंछू खिड़की पर आराम से बैठी धूप सेंक रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह पूरी तरह से शांत लग रही थी। लेकिन मूंछू की सतर्कता कभी कम नहीं होती। जैसे ही उसे एक हल्की सी चींची की आवाज सुनाई दी, उसके कान खड़े हो गए। चिंपू ने तुरंत अपनी स्थिति का जायजा लिया और देखा कि मूंछू की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। मूंछू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि चिंपू छेद से झांक रहा है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही हो। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट की आवाज आई और वह फुर्ती से खिड़की से नीचे कूद गई। उसकी चाल में एक अद्भुत फुर्ती और सटीकता थी, जो उसे एक कुशल शिकारी बनाती थी, और बेखबर चूहे की तरफ बढ़ने लगी। चिंपू ने अभी तक मूंछू की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था और वह अपने स्वादिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। लेकिन मूंछू की हरकतें अब और भी तेज हो गई थीं और वह चिंपू के हर कदम पर नजर रख रही थी। दोनों के बीच का यह तनावपूर्ण सामना अब अपने चरम पर था। चिंपू और मूंछू के बीच की यह मुठभेड़ एक निर्णायक मोड़ लेने वाली थी। क्या चिंपू अपने स्वादिष्ट स्कोनस तक पहुंच पाएगा या मूंछू उसे पकड़ लेगी? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब केवल समय ही दे सकता था। खतरा भांपते हुए चिंपू भागने के लिए मुड़ा। उसकी छोटी सी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह जानता था कि अगर उसने एक भी गलती की तो मूंछू उसे पकड़ लेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूंछू ने छलांग लगा दी। उसकी आंखों में शिकार को पकड़ने की चमक थी। वह पूरी ताकत से चिंपू की ओर बढ़ी। उसका सफेद और नारंगी रंग का शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी तेज गति ने उसे एक धुंधली परछाई में बदल दिया था, जो चिंपू के पीछे थी। चिंपू बाल बाल मूंछू के फैले हुए पंजे से बचा और रसोई के फर्श पर भाग गया। उसकी छोटी टांगें तेजी से हिल रही थीं और वह हर कदम पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एक रोमांचक पीछा शुरू हो गया,
जिसमें चिंपू फर्नीचर के बीच से भाग रहा था और मूंछू उसके पीछे दौड़ रही थी। फर्नीचर के बीच से गुजरते हुए चिंपू ने अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल किया। रसोई उनके भागने और मूंछू के खेल खेल में गुर्राने की आवाजों से गूंज उठी। हर कोने में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कि यह एक युद्ध का मैदान हो। वे दोनों पर्दों पर ऊपर नीचे, मेज के ऊपर और कुर्सियों के नीचे भागते रहे। चिंपू ने अपनी फुर्ती का पूरा इस्तेमाल किया, जबकि मूंछू ने अपनी ताकत और तेजी का। चिंपू का छोटा आकार और फुर्ती मूंछू की तेज रफ्तार के लिए काफी थी। यह देखकर मूंछू को बहुत हैरानी हुई। मूंछू ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा चूहा उसे इतनी चुनौती दे सकता है, लेकिन चिंपू ने दिखा दिया कि कभी कभी छोटे आकार में भी बड़ी ताकत छुपी होती है। आखिरकार चिंपू ने एक छोटे से छेद को देखा और उसमें घुस गया। मूंछू ने छेद के पास आकर देखा, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकी। चिंपू ने राहत की सांस ली और सोचा कि आज उसने अपनी जान बचा ली। मूंछू ने छेद के बाहर बैठकर निराशा से देखा। उसने सोचा कि अगली बार वह और भी तेजी से चिंपू को पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आज के लिए चिंपू ने जीत हासिल कर ली थी। चिंपू ने छेद से बाहर झांक कर देखा और राहत की सांस ली। उसने सोचा कि आज का दिन उसके लिए एक बड़ी जीत का दिन था। उसने मूंछू को मात दे दी थी और अब वह सुरक्षित था। मूंछू ने अंत में हार मान ली और वहां से चली गई। उसकी पूंछ निराशा में हिल रही थी। उसने सोचा कि अगली बार वह और भी चालाकी से चिंपू को पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आज के लिए चिंपू ने अपनी चालाकी और फुर्ती से जीत हासिल कर ली थी। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, मूंछू को इस खेल में मजा आने लगा। चिंपू की शरारतें और उसके भागने के तरीके ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने पहले कभी चिंपू जैसा चूहा नहीं देखा था। चिंपू भी मूंछू के इस खेल में उसे पकड़ने के तरीके को देखकर हैरान था। वह हमेशा से बिल्लियों से डरता था, लेकिन मूंछू अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पकड़ने से ज्यादा खेलने में दिलचस्पी है। आखिरकार यह पीछा तब खत्म हुआ जब चिंपू थका हुआ लेकिन खुश दीवार में बने एक छोटे से छेद में घुस गया, जहां मूंछू नहीं पहुंच सकती थी। मूंछू थोड़ी थकी हुई छेद के बाहर बैठ गई और चिंपू को सावधानी से बाहर झांकते हुए देखने लगी। उसके सीने से एक धीमी सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जो उसकी संतुष्टि का संकेत था। चिंपू को आश्चर्य हुआ कि मूंछू ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय बिल्ली ने एक छोटी सी दोस्ताना म्याऊं की आवाज निकाली, मानो चिंपू को फिर से खेलने के लिए बुला रही हो। झिझकते हुए चिंपू अपने छिपने की जगह से बाहर आया। वह सावधानी से मूंछू के पास पहुंचा और किसी भी खतरे का संकेत पाने के लिए हवा में सूंघने लगा। मूंछू ने चिंपू की झिझक को भांपते हुए अपनी नाक से पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा चूहे की तरफ बढ़ाया। यह एक प्रेम प्रस्ताव था, दोस्ती का प्रतीक। चिंपू ने अपना डर भूलकर पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा कुतरा। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। यह वही स्वादिष्ट पनीर था जो स्कोनस में था। उस दिन से चिंपू और मूंछू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर खाना बांटते थे और साथ में खेलते थे, जिसे देखकर घर के लोग बहुत खुश होते थे। उनकी दोस्ती ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया कि अगर सबसे अलग तरह के लोग भी अपने मतभेदों से परे देखने को तैयार हों, तो वे एक दूसरे को समझ सकते हैं। चिंपू के चंचल स्वभाव ने मूंछू को मंत्रमुग्ध कर दिया था और मूंछू की अप्रत्याशित दयालुता ने चिंपू का दिल जीत लिया था। वे एक दूसरे की सराहना करना सीख गए थे, चाहे उनके बीच कितने भी मतभेद क्यों ना हो। चिंपू और मूंछू की कहानी उस छोटे से घर में एक किंवदंती बन गई, एक दिल को छू लेने वाला उदाहरण कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी खिल सकती है। और इस तरह नन्हा चूहा और चालाक बिल्ली